बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलियाइ उम्मतिहि व उलमाइ मिल्लतिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, अहद पीरी को वो फिर से शबाब देते हैं। पढ़ ले दुरूद गफलत न कर खुदा की कसम, तेरे सलाम का वो अब भी जवाब देते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। इको थोड़ी कम कर। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बिन व मिन आजामी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासीनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। दिया इश्क़े नबी का है जलाया अहले सुन्नत ने, दिया इश्क़े नबी का है जलाया अहले सुन्नत ने, नबी के दीन का डंका बजाया अहले सुन्नत ने। दिया इश्क़े नबी का है जलाया अहले सुन्नत ने, नबी के दीन का डंका बजाया अहले सुन्नत ने। पिला के जामे कुरआनी पढ़ा के हुक्म रब्बानी, पिला के जामे कुरआनी पढ़ा के हुक्म रब्बानी, दिलों को नूरे ईमान से सजाया अहले सुन्नत ने। बना हर दौर में सुन्नी जवां मिल्लत का रखवाला, बना हर दौर में सुन्नी जवां मिल्लत का रखवाला, सदाकत का लक़ब हर सू है पाया अहले सुन्नत ने। अदब अज़वाजो औलादो नबी का दीन है अपना, अदब अज़वाजो औलादे नबी का दीन है अपना, अलम हुब्बे सहाबा का उठाया अहले सुन्नत ने। दिफाए पंजतन हो या दिफा हो चार यारों का, दिफा हो पंजतन का या दिफा हो चार यारों का, सबक ज़हरा की अज़मत का पढ़ाया अहले सुन्नत ने। दिफाए पंजतन हो या दिफा हो चार यारों का, सबक ज़हरा की अज़मत का पढ़ाया अहले सुन्नत ने। नबी के दीन पे कायम जलालुद्दीन के सदके, नबी के दीन पे कायम जलालुद्दीन के सदके, है सिक्का पूरी दुनिया में जमाया अहले सुन्नत ने। नबी के दीन पे कायम जलालुद्दीन के सदके, है सिक्का पूरी दुनिया में जमाया अहले सुन्नत ने। कहीं रूमी गजाली है, कहीं आसिफ जलाली है, कहीं रूमी गजाली है, कहाँ हजरत जलाली है। हया ने जहां ने इल्म हिकमत को सजाया अहले सुन्नत ने। कहीं रूमी गजाली है, कहीं आसिफ जलाली है, कहीं रूमी गजाली है, कहीं आसिफ जलाली है। जहां ने इल्म हिकमत को सजाया अहले सुन्नत ने। चला है जानबे दुश्मन ये आबिद लाओ लश्कर से, चला है जानबे दुश्मन ये आबिद लाओ लश्कर से। फिजाए देश में जब भी पुकारा अहले सुन्नत ने। दिया इश्क़े नबी का है जलाया अहले सुन्नत ने।
नबी के दीन का डंका बजाया अहले सुन्नत ने। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मन वालुहु व आज़म शानुहु व अतम्म बुरहानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्द व सना और हुजूर सय्यद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाहे मुक़द्दसा में गुल्हाए अक़ीदत पेश करने के बाद सादाते किराम और स्टेज पे मौजूद तमाम उलमाए किराम, इस वक़्त हम सारे जामिया मस्जिद मरकज़ी जामिया इमाम मुस्लिम रदियल्लाहु ताला अन्हु इस जामिया के ज़ेरे साया होने वाले अज़ीमुश्शान जलसा दस्तार फजीलत और उर्से हजरत सैयदिना इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाहु ताला, इसमें हम सारे शरीक हैं। दुआ करते हैं रब्बे ज़ुल जलाल हम सब की हाज़िरी अपने पाक दरबार में कबूल फरमाए। खालिक़े कायनात जल्ल व अला हम सबको कुरान और सुन्नत समझने समझाने सुनने सुनाने और इसके इबलाग व तबलीग की अल्लाह सही मानों में तौफीक अता फरमाए। मैं यहाँ पर आज इस अज़ीमुश्शान उर्से हजरत इमाम मुस्लिम और जलसाए दस्तार फजीलत के मौका पर मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा मुजाहिद अहले सुन्नत नौजवान फाजिल हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद रियासत अली रूमी जलाली साहिब ज़ीदा मजदूहु मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, सलाम अकीदत के मुस्तहिक हैं। तने तनहा चले ज़ाहरी तौर पर साथ अगरचे कोई बहुत बड़ी मुआवनत करने वाली टीम कोई नहीं थी, अगरचे कंधे के साथ कंधा मिला के चलने वाले अगरचे इब्तिदा में अफराद कोई नहीं थे, इसके बावजूद वो नौजवान डगमगाया नहीं, चलता गया बढ़ता गया और बिल आखिर आज हम ये देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत ये गुलशन सजाया हुआ है। और अल्लाह के फजल से आपके सामने ये तलबा भी मौजूद हैं जिनके सरों पर आज दस्तार फजीलत सजाई जा रही है। ये सारा मंजर हमें इस बात की अक्कासी करता हुआ दिखाई देता है, जिस वक्त एक बंदा इखलास के साथ चलता है और किसी भी बंदे पे किसी भी हवाले से वो बंदा भरोसा नहीं करता, उसके भरोसे की सारी तवज्जो अल्लाह की तरफ होती है या फिर अल्लाह के नबी की तरफ होती है, तो रब्बे ज़ुल जलाल फिर उस बंदे को कामयाबी अता कर ही देता है। बिल्लाखिर एक ना एक दिन वो बंदा कामयाब होता है। हमने भी देखा, और मैं बंदा नशीज मोहम्मद अदील जलाली और मौलाना मोहम्मद रियासत अली रूमी जलाली साहिब, हम फारसी करीमा से लेकर दौरा हदीस तक मुकम्मल 10 साला दरस निज़ामी के हम क्लास फेलो हैं। हमने मौलाना को पहले दिन से देखा, मेहनत भी करते हैं, अपने तलबा की तरबियत भी करते हैं, कोशिश भी करते हैं। मस्जिद के अंदर दरसे कुरान का मामला हो या फिर मस्जिद में इमामत का मामला हो या फिर मस्जिद में खिताबत का मसला हो, और उसी मस्जिद में या फिर तलबा को तैयार करना हो या फिर तलबा को पढ़ाना हो, हर जहत में हर हवाले से ये नौजवान अल्लाह के फजल से ये पूरी मेहनत करता है और मुखलिसी के साथ इखलास के साथ आगे बढ़ता है। हमने हर दिन इस नौजवान को कामयाबी पाया है और करीब हम ये देखेंगे ये जामिया इमाम मुस्लिम बहुत बड़े मरकज की शक्ल में आपके सामने मौजूद होगा, जहां पे अल्लाह की बात भी होगी, जहां पे अल्लाह के नबी की बात भी होगी, जहां पे सरकार की आल का जिक्र भी होगा, जहां पे सरकार के सहाबा उनका तस्करा भी होगा, अल्लाह वालों के तस्करे भी होंगे और जमाने वालों को ये बताया जाएगा हम आल वाले भी हैं, हम असहाब वाले भी हैं, हम सरकार की बात भी करते हैं, हम सरकार की निस्बत की बात भी करते हैं, हम मुहद्दिसीन की बात भी करते हैं, हम अल्लाह के नेक बंदों की बात भी करते हैं। और जिस बंदे के दिल में सरकार की हर निस्बत की मोहब्बत मौजूद है, वो आल का भी दीवाना हो, वो सरकार के सहाब का भी दीवाना हो, वो मेरे नबी पाक इस्लाम की उम्मत के औलिया से भी प्यार करता हो, वो सरकार के उलमा से भी, सरकार की उम्मत के उलमा से भी, सरकार की उम्मत के सुलहा से भी, सरकार की उम्मत के मुहद्दिसीन से भी प्यार करता हो, अल्लाह उस बंदे को दुनिया में तो इज्जत देता ही देता है, अल्लाह उस बंदे को हशर के मैदान में भी इज्जतों के ताज अता फरमा देता है। ये मौलाना हमने देखा, अपनी आंखों से देखा, मेहनत करते देखा, डगमगाते नहीं, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और फिर देखो तो सही, पीछे दस्ते शफ़क़त किस मर्दे कलंदर का है, पीछे नजर किसकी है, वो जुनैद ज़मा हजरत हाफिजुल हदीस
पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहिब नक्शबंदी कादरी रहमतुल्लाह अलैह, और इसके अलावा मेरे शेख कामिल बदरुल मशाइख हजरत पीर तरीकत रहबर शरीयत हजरत पीर सैयद मोहम्मद मजहर कयूम शाह साहिब नक्शबंदी कादरी रहमतुल्लाह अलैह, और फिर उसके बाद सबसे बढ़ के नजर शफकत कंजुल उलमा मुफक्किर इस्लाम अजीम मजहबी स्कॉलर हजरत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहिब ज़ीला मजदूहू, आपकी नजर शफकत है, आपकी नजर करम है। और हम जिनके पास पढ़ के आए हैं उनका एक ही पैगाम है, क्या? इस्तिकामत। इस्तिकामत। और जिस वक्त एक बंदा इस्तिकामत के साथ दीन मतीन की खिदमत करता है, अल्लाह फिर उस बंदे को रंग लगा ही देता है, फिर कमी कोई नहीं आती। मैं यहां पर इन तलावा की मौजूदगी में इनके सामने मैं एक हदीस पेश करता हूं, अगरचे अवाम के लिए भी है लेकिन बिलखुसूस ये खवास उलमा के लिए है। जिस वक्त एक बंदा दीन पढ़ता है, दीन पढ़ाता है, जिस वक्त उसका इस शोबे से ताल्लुक बन जाता है तो उसकी कुछ ड्यूटियां होती हैं, उसके कंधों पे कुछ जिम्मेदारियां आयद होती हैं। उन जिम्मेदारियों में से सबसे मरकजी और सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? हक बयान करना। हक बयान करने के लिए उसे कुछ भी करना पड़े वो करता है। वो ये नहीं देखता कि सामने कौन खड़ा है, उसे इससे कोई परवाह नहीं होती कि मुझे कोई क्या कहेगा, मेरे मुक्तदी मुझसे नाराज होते हैं या राजी होते हैं, मेरे मुआमिनीन मुझसे मुआमरत करते हैं या मुझे छोड़ जाते हैं। आलमे रब्बानी इन चीजों की परवाह नहीं करता, वो हमेशा क्या करता है? वो हमेशा हक बयानी उसको देखता है। मैं हदीस पेश करता हूं, सुनिएगा। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल की हदीस तैयबा है। हमारे आका इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार दुनिया से तशरीफ ले जा चुके हैं, सरकार का विसाल हो चुका है। और मेरे आका अलैहिस्सलाम आज जिस मकाम पे सरकार का गुंबद खजरा शरीफ है, और उस गुंबद खजरा शरीफ के नीचे जो मेरे आका अलैहिस्सलाम की कब्र पुरनूर है, अभी कच्ची है, अभी दाएं बाएं दीवारें नहीं बनी, अभी गुंबद शरीफ नहीं बना। मैं जिस वक्त की बात कर रहा हूं, हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह आपकी मुस्नद इमाम अहमद, उसके अंदर ये हदीस तैयबा मौजूद है। मरवान का जमाना है, मरवान मदीना शरीफ का गवर्नर है। उसने क्या देखा? उसने चलते चलते बढ़ते बढ़ते उसने देखा कि एक आदमी मेरे आका अलैहिस्सलाम की कब्र पुरनूर सरकार की कच्ची कब्र पे वो ऐसे सर रख के, सर इस तरह करके बड़ी मोहब्बत के साथ अपना ये जो रुखसार है सरकार की कब्र पुरनूर के साथ टच करके बैठा हुआ है। जिस वक्त मरवान ने देखा, मदीना शरीफ का गवर्नर है, उसने जिस वक्त देखा उसने पहचाना नहीं कि कौन है, वो देख ना सका, उसे पता ना चला कि हाजिरी पेश करने वाली शख्सियत कौन सी है। वो करीब आया और करीब आकर उसने बड़े ललकार वाले अंदाज से उसने ये जुमला कहा। उसने कहा अतदरी मा तस्नाऊ, क्या जानते हो ये क्या कर रहे हो? उसने दूर से ये आवाज दे के पूछा अतदरी मा तस्नाऊ, क्या जानते हो ये क्या कर रहे हो? जिस वक्त मरवान जो कि मदीना शरीफ का उस वक्त गवर्नर था, उसे पता नहीं चला, पहचाना नहीं उसने कि हाजिरी देने वाली शख्सियत कौन सी है। और अंदाज कैसा कमाल का है, जैसे मैंने अभी अर्ज किया, ऐसे अपना रुखसार सरकार की कब्र पुरनूर पे, कच्ची कब्र है, अभी चार दीवारी हुई कोई नहीं, अभी गुंबद खजरा शरीफ और दीगर जो मामलात हैं ये अभी हुए कोई नहीं। इससे पहले की बात है जिस वक्त उस आदमी ने किसी को यूं हाजिरी देते देखा, करीब आके उसने दोबारा पूछा, आके करीब पूछता है अतदरी मा तस्नाऊ, क्या जानते हो ये क्या कर रहे हो? पहचाना नहीं उसने, उसे पता नहीं चला। जब दो बार उसने कहा ना, तो हाजिरी देने वाले ने सर उठा के देखा नहीं, वो मजीद करीब आ गया और उसने मजीद करीब आके फिर से वही जुमला कहा। कहते हैं अतदरी मा तस्नाऊ, क्या जानते हो ये क्या कर रहे हो? यानी वो अपनी तरफ से माज़अल्लाह दबाना चाह रहा था, कोशिश करके वो ये साबित करना चाहता था कि तुम ये गलत कर रहे हो, लेकिन उसे पता नहीं था कि सरकार की बारगाह में हाजिरी देने वाली ये शख्सियत कौन सी है। जिस वक्त करीब आके उसने देखा तो क्या देखा? फ़इदन हुआ अबू अय्यूब अल अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उसने करीब आके देखा, वो कोई और नहीं, मेजबान रसूल हजरत सैयदिना अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो सरकार की बारगाह में हाजिरी पेश कर रहे थे।
जिस वक्त मरवान ने 3 बार ललकार के ये जुमले कहे, उलमा के लिए सबक है, तलबा के लिए सबक है। जिस वक्त कोई बंदा आपको दबाने की कोशिश करे, मसला हो कुरान और सुन्नत का, मसला हो अल्लाह के दीन का, मसला हो मेरे आका इस्लाम के फरमान का, मसला हो मेरे आका इस्लाम के दीन मतीन का, आलम रब्बानी का किरदार क्या होता है। आलम रब्बानी दबता नहीं, आलम रब्बानी डरता नहीं, आलम रब्बानी किसी भी बंदे के डराने से ना उसको डर लगता है, ना किसी के दबाने से वो दबता है। वो आंखों में आंखें डाल के बात करता है, वो कुरान और सुन्नत में कोई कंप्रोमाइज नहीं करता। देखिएगा हजरत अबू अय्यूब अंसारी, जिस वक्त आपने देखा मरवान ने 3 बार मुझे ये जुमला कहा है, अतदरी मा तस्नाऊ, क्या जानते हो ये क्या कर रहे हो। हजरत अबू अय्यूब अंसारी सहाबी रसूल हैं, सरकार का चेहरा देख के कलमा पड़ा हुआ है, चेहरा उठा लिया, सरकार की कब्र शरीफ से चेहरा ऊपर करके हजरत अबू अय्यूब बोले तो क्या बोले, कहने लगे नाम अनादरी, का मरवान तुम मुझे दीन बताने की कोशिश ना करो, मुझे पता है दीन क्या है, मुझे पता है कलमा क्या है, मुझे पता है कलमे के तकाजे क्या हैं। का नाम मैं जानता हूं, मुझे पता है तुमने सुन के कलमा पढ़ा है, हमने सुन के नहीं पढ़ा, हमने कलमे वाले का चेहरा देख के कलमा पढ़ा हुआ है। का अल्लाह हमारे कुरान मजीद के अंदर हमारे ईमान को सनद कहता है, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। अल्लाह जिनके ईमान को सनद कहे, हजरत अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं का मुझे पता है, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं, मुझे अपने अमल का भी पता है, मुझे अपने अंदाज का भी पता है, मुझे अपने तरीका कार का भी पता है, मैं सब कुछ जानता हूं। और साथ ही हजरत अबू अय्यूब अंसारी आपने मरवान को सबक क्या दिया, आपने कहा सुनो मरवान, तुम मेरे इस अमल पर, मेरे इस फेल पर तुम एतराज कर रहे थे कि जानते हो ये क्या कर रहे हो। का सुनो मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। और अगला जुमला बोला, कमाल कर दिया। हजरत अबू अय्यूब अंसारी कहते हैं जितु रसूल अल्लाह वलम आति बिल हजर। का मरवान याद रखो, मैं किसी पत्थर या बुत के पास नहीं आया, मैं अपने अल्लाह के नबी के पास आया हूं। मुझे हाजिरी का भी पता है, मुझे हाजिरी के आदाब का भी पता है, मुझे हाजिरी के उसूलों का भी पता है। इसलिए तुम मुझे मत बताओ कि सरकार की बारगाह में हाजिरी देने का तरीका क्या है, मेरे आका इस्लाम की बारगाह में हाजिर होने के आदाब क्या है। क़यामत तक आने वाले हर आलिम दीन को, क़यामत तक आने वाले हर तालिब दीन को, क़यामत तक आने वाले हर दीनदार बंदे को हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये बता रहे थे, ऐ ज़माने वालों याद रखो, जिस वक्त हक की बात आती है आलिम दीन डट के खड़ा हो जाता है, आलिम रब्बानी सीना तान के खड़ा हो जाता है। अल्लाह का जो वली कामिल होता है आंखों में आंखें डाल के अल्लाह की भी बात करता है, अल्लाह के नबी की भी बात करता है, कुरान की भी बात करता है, सरकार के फरमान की भी बात करता है। और जिस वक्त एक बंदा सारे डर निकाल के हमेशा हक की बात करता है, फिर अल्लाह भी उसकी मदद करता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की नज़र शफ़क़त उस बंदे को हासिल हो जाती है। और सिर्फ इतना नहीं, रब्बे जुल जलाल उस बंदे के काम में भी बरकतें पैदा करता है। अल्लाह उस बंदे को दोनों जहानों में इज्जतें भी देता है, अल्लाह कामयाबियां भी अता फरमा देता है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जो मैंने आपके सामने अर्ज किया, हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनका अमल मैंने आपके सामने रखा। कैसा खूबसूरत अमल है और क्या जुर्रत है, क्या ललकार है। डरे नहीं, दबे नहीं मरवान के डराने से, मरवान के दबाने से। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से उठ के इस्तिकबाल करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। लब्बई लब्बई लब्बई।
लब्बई लब्बई या रसूल अल्लाह, लब्बई 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 या रसूल अल्लाह, लब्बई 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 या रसूल अल्लाह, लब्बई लब्बई। तशरीफ रखें। माशाअल्लाह आज की हमारी इस उर्से मुकद्दस की नशिस्त के अंदर तशरीफ लाए सैकड़ों उलमा के उस्ताद, बल्कि हजारों उलमा के उस्ताद, बंदा नचीस के भी उस्ताद मोहतरम और मौलाना मोहम्मद रियासत अली रूमी जलाली साहिब के भी उस्ताद मोहतरम और मरकज़े सिरात मुस्तकीम के शेखुल हदीस मेरी मुराद उस्ताजी व उस्ताजुल उलमा वल फुक़हा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इरशाद अहमद हक्कानी जलाली साहिब, हमने कसीर किताबें उस्ताद गिरामी से पढ़ी हैं। बिल्कुल इब्तिदा से जिस वक़्त हम फारसी में दाखिल हुए तब से लेकर दोरा हदीस तक बेशुमार किताबें हमने किबला उस्ताद गिरामी से पढ़ी हैं। अल्लाह करीम उस्ताद मोहतरम का शफ़क़तों और मोहब्बतों भरा सेहत व अफ़ियत वाला साया हम सब पे अल्लाह दराज फरमाए। मैं अर्ज़ कर रहा था अपने उस्ताद मोहतरम की मौजूदगी में मैं अपनी बात को समेटता हूँ और उसके बाद किबला उस्ताद मोहतरम अपनी वो गुफ्तगू से हमारे कुलूब को मुनव्वर फरमाते हैं। मैं अर्ज़ कर रहा था एक आलिम रब्बानी और एक आलिम, उसका जो अंदाज है वो किसी से डरता नहीं, किसी के डराने से उसको डर कोई नहीं होता, किसी के दबाने से वो दबता नहीं, वो हमेशा बात करता है तो हक की बात करता है। वो जब भी बात करता है या कुरान की बात करता है या मेरे आका के फरमान की बात करता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार के दीन की बातें। और मैं यहाँ पर आपके सामने एक मिसाल पेश करना चाहूंगा। मशवरे देने वाले बड़े बड़े मशवरे देते हैं, हजरत हालात ठीक नहीं, आप यूं ना करें, आप यूं ना करें, आप किसी को यूं ना कहें, आप फलां को यूं ना कहें, आप सबके साथ कंधे से कंधा मिला के चले। हमने जिनसे दीन पढ़ा है, हमने जिनके कदमों पे बैठ के दीन सीखा है, मर्दे कलंदर कंजुल उलमा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहिब, ये नाम ही हर बंदे को हजम नहीं होता, ये किसी किसी को हजम होता है। हमने उनसे पढ़ा है और हम उसी को सही कहते हैं जो फिक्र आला हजरत पे पूरा उतरता है। हम हर बंदे को ठीक कह नहीं सकते। मैं एक मिसाल पेश करना चाहूंगा, आप सुनिएगा। जिस वक्त मिर्जा कादियानी जगह जगह पे दंदनाता फिरता था, मिर्जा कादियानी जिस वक्त उम्मत के अकीदे लूट रहा था, अपनी माज़ल्ला झूठी नबुवत का दावा करके ये कह रहा था लोगों को कि मैं भी अल्लाह का नबी हूं, उस शैतान का मुकाबला करने के लिए गोलड़ा शरीफ से वो मर्दे कलंदर आले नबी औलादे अली ताजदारे गोलड़ा हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, आप उसके मुकाबले में मैदान में निकले थे। अगर आपको पता नहीं तो सुन ले, जिस वक्त ताजदारे गोलड़ा पीर सैयद मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह उस मूसी का सर कुचलने के लिए इस्लामाबाद से लाहौर जाने लगे ना, तो मुरीदों ने कहा था हजरत आप लाहौर ना जाइए, लाहौर में बड़े उलमा हैं, मिर्जा से बात कर लेंगे, उससे गुफ्तगू कर लेंगे और वो उसका मुंह बंद कर लेंगे। आप क्यों जाते हैं? आपको जाने की जरूरत कोई नहीं, आप तो सूफी हैं, आप तो सालिक हैं, आप तो दरवेश आदमी हैं, आप यहीं पे बैठे सुने वो सारे पीर जिन्होंने सारी जिंदगी आला हजरत के नाम पे लोगों को लूटा, और जिस वक्त मसलक पे पहरा देने का वक्त आया तो वो लेट गए और उन्हें अब फिक्र आला हजरत भूल गई, याद ही कोई ना रही। सुनो ताजदारे गोलड़ा, उनका अंदाज क्या है। जिस वक्त मुरीदों ने शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आपसे ये कहा ना कि शाह जी आप मिर्जा कादियानी जो बड़ा मिर्जा है आप उसके मुकाबले में ना जाएं, लाहौर के उलामा बात कर लेंगे, लाहौर के उलामा उसका मुकाबला कर लेंगे, तो शाह साहब गैरतमंद सैयदजादे का जुमला सुनिएगा। शाह जी कहने लगे, कम मेरे नाना जान की खत्मे नबूवत पे हमला हो और मेहर अली शाह अपने आस्ताने की कुंडी बंद करके अंदर बैठा रहे, का ऐसी बेगैरत पीरी मुरीदी मैं नहीं कर सकता, मुझसे मुमकिन नहीं, मैं नहीं करूंगा, मैं जाऊंगा उसके मुकाबले में और मैं जाके साबित करूंगा तुम झूठे हो, कज़्ज़ाब हो, दज्जाल हो, तेरा नबुव्वत के साथ दूर दूर का कोई वास्ता कोई नहीं। मेरे आका अलैहिस्सलाम खत्म नबुव्वत का ताज पहनकर सरकार तशरीफ लाए हैं। ताजदारे गोलड़ा पीर सैयद मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह आप लाहौर तशरीफ लाए, मिर्जा कादियानी को शाह साहब के सामने आने की जुर्रत ना हो सकी, वो सामने ना आ सका। उसने शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह को पैगाम भेजा, शाह साहब को पैगाम भेज के ये कहता है शाह जी आपस में
यूं गुफ्तगू करके मुनाजरा नहीं करते, आपस में बासो मुबासा करके हम फैसला नहीं करते सच्चा कौन है झूठा कौन है। एक छोटा सा काम करते हैं, फैसला उसी से हो जाएगा सच्चा कौन है झूठा कौन है। शाह साहब ने पूछा क्या काम करना है, तो उसने तजवीज ये रखी, उसने कहा किताबत करते हैं, राइटिंग करते हैं, किताबत करके फैसला करेंगे। जिसने अच्छा लिखा वो जीता, जिसने गंदा लिखा वो हार गया। वो ये समझ रहा था बाबा है सादा है, लिखना कहां आता होगा, और जिस वक्त बाबा लिखेगा सही लिख ना सकेगा, मैं लिखूंगा प्यारा लिखूंगा तो मैं लिख कर ये साबित कर दूंगा कि माशाअल्लाह मैं नबी हूं और मैं सच्चा हूं। जिस वक्त ताजदारे गोलड़ा आपके पास ये पैगाम उसका आया ना, आप सुनकर मुस्कुरा पड़े, हंस पड़े। हंस के फरमाते हैं कैसी भोंगी मार रहा है कि राइटिंग करके फैसला करते हैं, किताबत करके फैसला करते हैं, सच्चा कौन है झूठा कौन है। शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने उसे पैगाम भेजा, आपने फरमाया अगर तुम्हें किताबत करने का शौक है फिर अंदाज हमारा चलेगा, फिर तरीका हमारा चलेगा। फिर तरीका क्या होगा? शाह जी कहने लगे कागज तेरे भी सामने, कागज मेरे भी सामने, कलम तेरे भी सामने, कलम मेरे भी सामने, फट्टी तेरे भी सामने, फट्टी मेरे भी सामने, स्याही तेरे भी सामने, स्याही मेरे भी सामने। ना तुम कलम पकड़ोगे ना हम कलम पकड़ेंगे। अरे बाबा जब कलम पकड़ेंगे नहीं तो फिर लिखेंगे कैसे? तो शाह जी कहने लगे बिल्कुल ऐसा ही होगा, कलम तेरे भी सामने होगा, कलम मेरे भी सामने होगा, स्याही तेरे भी सामने होगी, स्याही मेरे भी सामने होगी, फट्टी तेरे भी सामने होगी, फट्टी मेरे भी सामने होगी। ना तुम कलम पकड़ोगे ना हम कलम पकड़ेंगे। तुम भी अपने सामने रखे हुए कलम से कहोगे कि लिखो, हम भी अपने सामने रखे हुए कलम से कहेंगे कि लिखो। जिसके कहने पे कलम लिखेगा माना जाएगा सच्चाई उसी को अल्लाह ने अता फरमाई है। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। अब हम भी कलम से कहेंगे कि लिखो, तुम भी कलम से कहोगे कि लिखो। जिसके कहने पे कलम लिखेगा माना जाएगा सच्चाई उसी के पास है। भाग गया इससे, नहीं नहीं मुझे ये मंजूर कोई नहीं। क्यों? उसे पता था कि मेरे कहने पे कलम नहीं लिखेगा, इस बाबा जी के कहने पे लिख देगा। भाग गया इससे, मुझे ये मंजूर नहीं। लाहौर के उलमा आ गए, ताजदारे गोलड़ा के पास आ गए, आके कहा शाह जी आपने इतना बड़ा दावा कर दिया कि तुम भी कलम से कहो लिखो, हम भी कलम से कहेंगे कि लिखो। शाह जी एक बात तो बताएं, अगर आप कलम से कहते कि लिखो तो क्या वाकई कलम आपके कहने पे लिखना शुरू कर देता? लिखता क्या? तो दो जवाब दिए इसके शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। पहला जवाब क्या दिया? कहा मेरे नाना जान की उम्मत के उलमा याद रखो, तुम क्या समझते हो ये जो कुछ भी मैंने बोला है क्या मैंने अपनी मर्जी से बोला है? कहा रब्बे काबा की कसम है एक भी जुमला अपनी मर्जी से नहीं बोला। नाना जान हुक्म फरमाते जा रहे थे, मेहरे अली शाह बोलता जा रहा था, एक भी जुमला अपनी मर्जी से नहीं बोला। और इससे अगला जुमला तो कमाल कर दिया शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने। शाह जी कहने लगे कहा मेरे नाना की उम्मत के उलमा याद रखो, कलम से लिखवाना तो काम ही कोई नहीं, कलम से लिखवाना काम ही कोई नहीं। तो आज अगर नाना जान की खत्म नबूवत के तहफ्फुज के लिए मेरे अली शाह को मुर्दे भी जिंदा करने पड़ते तो आज हमने वो भी करके दिखा देने थे। ये भी कह दिया तो ये भी आज हम करके दिखा देते। और पैगाम दिया उलमा को भी, तलबा को भी, पीरों को भी, सबको पैगाम दिया तो याद रखो जो भी बंदा खत्म नबूवत का काम करता है, जलसा करके कर ले, रैली निकाल के कर ले, जुलूस निकाल के कर ले, वो किताब लिख के कर दे, किसी भी हवाले से जो बंदा खत्म नबूवत का काम करता है वो बंदा तन्हा नहीं होता, अकेला नहीं होता, लावारिस नहीं होता, उसकी पुष्ट पर मोहम्मद अरबी का हाथ होता है। ये शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह पैगाम दे गए। और ये दरसे गैरत हमने कंजुल उलमा से सीखा है, ये दरसे मोहब्बत हमने कंजुल उलमा से सीखा है, जिन्होंने ये कह दिया और पैगाम दे दिया का सारे कान खोल के सुन लो, जिस चीज की आज जरूरत है वो सुन्नी की बेदारी है, जिस चीज की आज जरूरत है वो सुन्नी की बेदारी है। घर जाग गया ये सुन्नी तो हर ताकत पे ये भारी है,
हर कोई अपने मसलक से वाबस्ता होके जीता है, क्यों सुन्नी अपने मसलक के इजहार से अब तक आ रही है। नाकाम है गहरे सदमे भी तेरी गहरी नींद उड़ाने को, उठ बांध कमर क्यों सुस्ती सी तेरी सोच पे अब तक तारी है। तू देख ले अपने माजी को, इस मिल्लत के हर गाजी को, हर जालिम गासिब लर्जा है, शैतान पे है बदतारी है। और मेरे कायद ने पैगाम दिया, सबको कह दिया क्या, कम मत डरना इन तंगराहों से। मौलाना मोहम्मद रियासत अली रूमी साहब सुनो, मत डरना इन तंगराहों से, मत डरना इन बदखाहों से। जब साथ है तैबा के वाली फिर आगे क्या दुश्वारी है। मत डरना इन तंगराहों से, मत डरना इन बदखाहों से, जब साथ है तैबा के वाली फिर आगे क्या दुश्वारी है। जिस दौर में मिल्लत के गाजी सूली पे चढ़ाए जाते हो, वो तर्ज़े हुकूमत मिल्लत से मक्कारी है, गद्दारी है। अंग्रेज के सब नौकर चाकर इस मुल्क से बिस्तर गोल करे, अब राज उसी का आएगा मुमताज से जिसकी यारी है। और फिर आगे क्या कहा, सबक है हम सब के लिए, मेरे कायद का हजरत कंजुल उलमा का सबक है सबके लिए। क्या, जब तक भी जिंदा रहना है, क्या जब तक भी जिंदा रहना है, हक कौल जुबान से कहना है। जब तक भी जिंदा रहना है, हक कौल जुबान से कहना है। क्या डर है मौत का ए आसिफ, जब जाना अपनी बारी है, जब जाना अपनी बारी है। वाखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।